चले। मैं हूं आलिया मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। ये सितंबर का महीना जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही अहम होता है। इसकी वजह ये होती है कि 6 सितंबर 7 सितंबर यहाँ पर बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाता है। और जब हम 6 सितंबर की बात करते हैं, 7 सितंबर की बात करते हैं, तो हम उन जंगों की बात करते हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच हुई और कुछ ऐसे ऑपरेशंस हुए। बहुत कुछ किताबों में लिखा गया, टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा गया, लेकिन जब आप दूसरी दीगर किताबें पढ़ते हैं तो आपको मजीद ऐसा कुछ पता चलता है कि आप को समझ आती है बहुत सारी चीजों की। ऐसी ही गुफ्तगू करने के लिए, इतने अहम टॉपिक पर बात करने के लिए आज एक बहुत अहम शख्सियत, आपकी बहुत फेवरेट पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के पीएचडी, वहां के प्रोफेसर, पढ़ाते रहे, स्कॉलर हैं, राइटर हैं, बहुत सारी किताबों के ऑथर हैं और हिस्टोरियन भी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इश्तियाक अहमद फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर मैडम, यू आर वेलकम। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने अभी बात की, मैंने आपसे कुछ दिन पहले टाइम लिया इस हवाले से। मैं करना चाहती थी काफी दिन पहले, मैंने कहा कि ये जो जब सितंबर का महीना आएगा तो मैं डॉक्टर साहब से इस टॉपिक पर बात करूंगी। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं 1965 की वॉर की, तो उससे पहले जो एक ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात की जाती है, मैं चाहूंगी कि आप आगाज कीजिए वहां से कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में आप हमें बताइए। और फिर ये भी बताइए कि ये जो 65 की वॉर है, इसके बारे में जो कंफ्यूजन्स पाए जाते हैं, कुछ बहुत सारी बातें दोनों तरफ से होती हैं, देखने को मिलती हैं। देखें, ऑपरेशन जिब्राल्टर पे आते हैं, उससे पहले थोड़ी सी और बैकग्राउंड भी देनी पड़ेगी। लेकिन 6 सितंबर 1965 को हम सो रहे थे अपने घर की छत पे। उस जमाने में लोग छतों पे सोते थे गर्मियों में। और सुबह कोई 4, 4:30 के वक्त a sound you have never heard anywhere, इतना loud sound. You know, our Sabre aircraft were flying at a rooftop. बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से वो गए हैं. And the direction in which they went, we could understand they were going towards India. But why so low? And then boom, 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 the bomb started exploding. So we were at war with India. I'm witness to it. This is 1965. I was, how old you are? Born in 47. मैं 18 years old. तो मैं तो उसका witness हूँ. उसी दिन by the time it was 10 o'clock, अपनी साइकिल लेके 2-3 दोस्तों के साथ हम चले गए उधर शालीमार, जहां पे पता लगा कि इंडिया का ओपी जो है ना, मोटरसाइकिल पे शालीमार तक आके वापस चला गया। So I'm witness to all that. जो डॉग फाइट हुई थी लाहौर के ऊपर, वो भी मेरी आंखों के सामने आज तक हो रही है। समझ गए? So अपने आप ऑडियंस को भी बता दें कि मेरी जो किताब है ना, ये देखें, ये पाकिस्तान में मिल रही है। पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, जिसमें 65 वॉर एंड ऑल अदर वॉर्स हैव बीन कवर्ड इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, जबरदस्त सर। पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ओरिजिन्स, इवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस, 1947 to 2011। सीएसएस के इम्तिहान में 2 दफा इस पे सवाल भी आ चुका है, तो इसकी अथॉरिटी इतनी मानी जाती है। ठीक है सर, आपकी अथॉरिटी बहुत जबरदस्त मानी जाती है। बड़ी मेहरबानी। अब आपको मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं। हुआ ये था कि 1963 में इंडिया ने कश्मीर की, जो उनके पास जो कश्मीर था ना, उसकी लॉज थोड़ी सी बदल के टुवर्ड्स इंटीग्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया था। 64 में उन्होंने कुछ और इस किस्म के मेजर्स भी लिए। तो उस जमाने में प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल अयूब खान। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो और फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद को बुला के कहा कि डी फ्रीज द कश्मीर इशू, यानी कुछ करो ताकि कश्मीर के ऊपर जो इंडियन पॉलिसीज हैं उसको हम वर्ल्ड फोरम में ला सकें। These two gentlemen then talked to, I think he was then brigadier or major general, I am not sure, अख्तर हुसैन मलिक। ये एक टीम बन गए, ये तीनों। इन तीनों ने फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर प्लान किया। लेकिन ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले एक इंसिडेंट हुआ था
This was in April 1965. जब रन ऑफ कच्छ एक मार्श लैंड है बिटवीन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड पाकिस्तान सिंध, वो इलाका जो है दलदल वहां पे होती है, यानी वो कोई ना उसमें कोई मिनरल्स है ना ऑयल है, इट हैज नो स्ट्रेटेजिक वैल्यू आइदर। वहां अगर आप कैप्चर भी कर लें तो वो कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलता अगर पाकिस्तानी कर लें विज़-वी इंडिया और वाइस वर्सा। खैर वहां पे इनकी छोटी सी जंग हुई जिसमें पाकिस्तान की जो है जो इंटरनेशनल लोगों ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान आर्मी डिड वेरी वेल। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने लेटेस्ट वेपन्स जो अमेरिका से लिए थे वो इस्तेमाल किए। इंडिया वाज स्टिल यूजिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलिट्री हार्डवेयर, ठीक है जी। लेकिन वो जंग जो है वो यानी सीज फायर हो गया, बट इन पाकिस्तान a feeling developed that we, being a smaller country, can defeat India. ये एक साइकोलॉजिकल भी तो आपकी होती है ना कन्विक्शन। इसकी बैकग्राउंड में फिर आप ये जिब्राल्टर वाली आए, इसके बाद जिब्राल्टर इन्होंने प्लान किया। जिब्राल्टर वाज अ प्लान टू सेंड इन मुजाहिदीन इनटू द इंडियन कश्मीर। वो वहां पे जाके कश्मीरियों को कहें कि आप जो है ना बगावत कर दें, हम भी मुसलमान हैं आप भी मुसलमान हैं, तो आप पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएं। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर उसमें एक ग्रैंड स्लैम भी था। ग्रैंड स्लैम वाज आफ्टर जिब्राल्टर गोइंग टू अखनूर। अखनूर इज ऑन द रोड टू जम्मू, समझ गए, वो स्ट्रेटेजिक जगह है। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर में इन्होंने कितने हजार भेजे? अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अबाउट 7,000, इंडियंस से 30,000। दोनों एग्जैजरेट करते हैं, कम बताते हैं, लेकिन बहुत हजारों में लोग गए। इन बेचारों की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कश्मीरी जुबान बोलने वाले बहुत कम थे। मोस्ट ऑफ देम वर पंजाबी स्पीकिंग एंड कुछ पश्तून होंगे जो हमारी आर्मी है। फिर इन्हें यह भी नहीं इन्फॉर्म किया गया था कि वहां पे मैट्रिक सिस्टम आ चुका है। हमारे यहां अभी तक मन और शेर और पाव वाला हिसाब चल रहा था। इन्होंने जाके जब बाजार में इनकी बातों से पता लग गया कि ये कुछ यहाँ के लोग नहीं हैं, कुछ इनकी जो इन्होंने डिमांड की चीजें वो वहां पे वो खत्म हो चुकी थी, तो पता लग गया कि ये कोई बाहर के लोग आए हैं एंड दे लुक वेरी स्ट्रेंज। आर्मी वाले तो अब भी आप पहचान लेते हैं ना उनका क्रू कट और ये और वो सारा। सो द कश्मीरी मुस्लिम्स वेंट टू द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड कहा कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं। सो बिफोर ऑपरेशन जिब्राल्टर कुड डू एनी ग्रेट थिंग, most of them were arrested. Not all, but most of them were arrested. ये सारा होना, ये महल अगस्त के शुरू में ये काम अब आम होना शुरू हो गया था और अनडिक्लेयर्ड, अब आप कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की आर्मी भी कन्फ्रंट कर रही थी। वहां पे अब झगड़ा है कि ये जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है, अयूब खान व्हेन ही लर्न के ये इस तरह हो गया है और इंडियन आर्मी अब इनको अपोज कर रही है, तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि यू शुड डी फ्रीज, हु गेव यू द ऑर्डर टू सेंड पीपल इन? तो ही सॉर्ट ऑफ डिसोन्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। सो दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद एंड मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक। Akhtar Hussain Malik being the military man, Aziz Ahmed a diplomat, and Zulfikar Ali Bhutto our foreign minister, a politician. इन्होंने जो ये बनाया उसमें गलतियां क्या इनसे हुई? इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं इन्फॉर्म किया, नेवी को भी नहीं किया। चलो नेवी का तो इन्वॉल्वमेंट आप, लेकिन एक लैंड वॉर में जहां पे आपकी एयरफोर्स इन्वॉल्व ना हो और वो
जंग जो है वो फैल जाए तो यू आर इन ग्रेट ट्रबल। लेकिन अगस्त 2 तक ये पढ़ के जब आए तो वहां पे इंडियंस ने इन्हें काउंटर भी किया हाजी पीर में, वहां पे उन्होंने कुछ कब्जे कर लिए। लेकिन 2 को जब ये अखनूर की तरफ जा रहे थे तो हाई कमांड ने अख्तर हुसैन मलिक से चार्ज ले लिया और मेजर जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान को उसका इंचार्ज बना दिया। 24 घंटे उसमें वेस्ट हो गए हैं। अब सारी जो है ना ये जिब्राल्टर और ये ग्रैंड स्लैम के ऊपर जो कंट्रोवर्सीज चली हैं वो इस पे है कि अगर ये हो जाता तो यूं हो जाता। अयूब खान ने जब इनको बुलाया और पूछा ये क्या हुआ है तो उसने तो कहा, जब ये प्लान बना रहे थे ना तो तभी उसने कहा था कि यू शुड गो डायरेक्टली फॉर अखनूर। अख्तर हुसैन मलिक का जो प्लान था वो जिब्राल्टर था कि पहले कश्मीर में कश्मीरियों को मोबिलाइज करो अगेंस्ट इंडिया, अगली स्टेज में हम जाएंगे टू अखनूर। अखनूर वाज आल्सो इन हिज प्लान एज ग्रैंड स्लैम, बट जिब्राल्टर वाज टू अराउज mass Kashmiri uprising, which was a disaster. It failed. Ayub Khan जो है, he started to shift the blame on these three कि तुम लोगों ने ये डिजास्टर किया है। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान के जो उस जमाने के एयर मार्शल थे नूर खान, उन्होंने 2005 में डॉन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि जब इन्होंने ये सारा कुछ कर दिया और हमें बताया नहीं तो आई इवन वांटेड टू रिजाइन, लेकिन फिर नेशनल बेस्ट इंटरेस्ट में आई थॉट आई कुडंट डू इट। ये जरा सोचें, इन्होंने बाकी जनरल्स को भी नहीं बताया जो इर्द गिर्द नहीं होते कोर कमांडर। ये इन 3 का प्लान था और इनके यूनिट्स जो अख्तर हुसैन मलिक के थे वो ही इसके अंदर ज्यादातर पार्टिसिपेट कर रहे थे। जनरल मूसा वाज द कमांडर इन चीफ। He apparently claimed that he had not been informed either. So you don't inform the commander in chief, you don't inform the air force air marshal, नेवी को चलो आप छोड़ दें। हुआ क्या कि 2 अगस्त को ये रुक गए और 4 अगस्त तक ये वहां पे रुके रहे और ये अखनूर नहीं पहुंच सके क्योंकि 6 की सुबह को इंडिया ने फिर बॉर्डर क्रॉस किया इन लाहौर, जिसका मैं विटनेस हूं। सो हम कहते हैं इंडिया अटैक पाकिस्तान in an undeclared cowardly manner on the 6th of September. That's how we डॉक्टर साहब हम तो ये कहते हैं ना और पढ़ते हैं और यही पढ़ाते हैं कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला कर दिया। हालांकि फैक्ट ये है कि इन्होंने उससे पहले अपने एयर कमांडोज ड्रॉप किए हुए थे, ड्रॉप इन इंडियन टेरिटरी। आईएसआई जो है वो बड़ी देर से वहां काम कर रही थी। दे वर अ कंप्लीट फेलियर इन नोटिसिंग दैट the Indian army was moving towards Lahore and Sialkot. वो तो हमारी एयर फोर्स ने सुबह सुबह देखा कि ये इंडियन फोर्सेस की जो मूवमेंट डेली होती है ये तो बदल के ये तो सारे वाघा पे आ रहे हैं, तो मे बी वी आर बीइंग अटैक्ड। तो उन्होंने वहां से फोन किया है महल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज मलिक को जो हेड थे और बताया कि सर ये वी आर अंडर अटैक फ्रॉम इंडिया। उस वक्त सच्ची बात है, आई टेल यू, पाकिस्तानी जो जवान थे ना वो पीटी कर रहे थे, यानी पीटी जो सुबह की नहीं होती, उठने के बाद पीटी करते हैं। नन ऑफ देम वर प्रिपेयर्ड फॉर एन इंडियन अटैक। उसकी बैकग्राउंड क्या है? कहते हैं कि जब इस पे डिस्कशन हुई, क्योंकि अब तो ये बात बाहर आ चुकी थी ना, वहां पे कहा गया कि अयूब खान ने सारों को कहा हुआ था, अयूब खान ने नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो ने, कि आई एम एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ, इंडिया कैनॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, while we go into Kashmir is not the same because we are going in disputed territory.
क्योंकि 47-48 की वॉर तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ही हुई थी ना, इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं थी हुई, तो भुट्टो साहब इंसिस्टेड। लेकिन अब मेजर जनरल जो हैं अख्तर हुसैन मलिक का एक खत है जो उन्होंने अपने भाई को लिखा है, वो भी थे लेफ्टिनेंट जनरल अली समथिंग, जहां पे उन्होंने कहा है कि देखो जब ये जंग हुई तो अगर आप मेरे गले की तरफ छुरी लाएंगे तो क्या मैं आपके पेट में छुरी नहीं डालूंगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये भुट्टो की बहुत बड़ी गलती थी। ही ट्राइड टू ब्लेम भुट्टो फॉर दिस। जो सर क्या भुट्टो साहब ने ये माना कभी, ये उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ ये मेरी गलती थी, इनकी नहीं थी? अगर ये जिस दिन ये लोग मानना शुरू कर देते, पाकिस्तान के बारे निहारे हो जाते। दे आर वेरी गुड एट शिफ्टिंग ब्लेम फ्रॉम देमसेल्व्स टू समवन एल्स। जैसे मैं कह रहा हूं, अयूब खान ने कहा डी फ्रीज, और वहां पे जो एक जनरल सा आइडिया था ना, वहां कह दिया गो टू अखनूर, और फिर वो चले गए हॉलीडे पे अपना स्वात में टू एंजॉय हॉलीडे। हाँ, और छोड़ दिया सारा कुछ, छोड़ दिया इनके लिए कि आप इसको ऑपरेशन करें। जब ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो उसने इन्हें बहुत झाड़ा कि मैंने तो तुम्हें कहा था डी फ्रीज करना, तुमने ये यूं कर दिया है, और मैंने कहा था अगर तुमने करना ही है तो अखनूर जाओ, ये जिब्राल्टर कहां से तुम ले आए थे। सो अयूब खान शिफ्ट्स इट टू देम। अल्टीमेटली ब्लेम इन तीनों पे ही आता है कि इन्होंने बाकी लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया, अपनी एयरफोर्स को नहीं लिया। तो 65 वॉर में फिर जब 6 को जंग शुरू हुई है, और फिर घमसान की जंग हुई है लाहौर के बॉर्डर पे, सुबह से शाम guns were booming and the planes were going and coming and so on. So we were at war. पढ़ते और सुनते हैं कि बीआरबी नहर तक पहुंच गए थे और ये हो गया था। इसी तरह इंडिया had crossed the BRB. अच्छा, इंडिया की क्या प्रॉब्लम हुई ये भी सुन लेना। इंडियंस मे बी डोंट लाइक this to be mentioned. They had the advantage, they had crossed the BRB canal. वो तो बाटापुर जो है ना, अगर आप वाघा से वाकिफ हैं लाहौर के, वहां पे रहते हैं। बाटा कंपनी जो बूट्स बनाती है वो उनका वहां पे ही है फैक्ट्री। उन्होंने वहां पे जो हमारी डबल टैकर खड़ी थी वो वहां से कैप्चर करके ले भी गए और अमृतसर में फिराई भी उन्होंने। ओ यस, या सो एक्चुअली दे हैड कम इनटू लाहौर। लेकिन जो उनके कमांडर थे, बेहल उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद या समथिंग, लेफ्टिनेंट जनरल, ही गॉट कोल्ड फीट कि ये तो हो नहीं सकता कि हम एडवांस होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से रेजिस्टेंस ही कोई नहीं है, ये तो हमें एनसर्कल कर रहे हैं। ओके, वो ये समझे, उन्हें ये नहीं पता था कि इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। सो दे केम ऑल द वे टू, मैं बता रहा हूं ना, शालीमार जो गार्डन है वहां तक उनका ओपी आ गया है, वहां से वापस गया है। अगर वो आते जाते तो पूरे लाहौर, ये मुगलपुरे तक तो आ जाते ना जब तक ये उठते। क्यों जी? जी। वो घबरा गए तो वो जाके बीआरबी पे फिर ऑन दैट साइड उन्होंने अपना मोर्चे लगा लिए। फिर जंग जो हुई है बीआरबी कैनाल के, इधर से हम उधर से हम, फायरिंग, मशीन गन। ठीक है, दोनों तरफ से लोग बड़ी ब्रेवरी से लड़े, हमारे ज्यादा लड़े होंगे क्योंकि हमारे पे अटैक यहां हुआ था। All that heroism has to be celebrated, individuals की. The blame should be given to the top generals and the government of Pakistan and whosoever. वहां पे एक किताब मैंने उसमें कोट की है ब्रायन क्लाउली की, जो कि he was a favorite of the Pakistan Army. उसने पाकिस्तान आर्मी पे एक पूरी किताब भी लिखी है। He was an Australian, I think. He was invited and he stayed in Pakistan to write this book. उसने लिखा है कि इंडिया ने ऑलरेडी आफ्टर द कश्मीर वॉर ऑफ 47-48 एक प्लान बनाई हुई थी कि अगर कश्मीर में पाकिस्तानी हमें उनके पास कोई एडवांटेज हुआ तो वी विल अटैक पाकिस्तान ऑन लाहौर एंड सियालकोट। सो एज फार एज द इंडियंस आर कंसर्न्ड,
Their master plan was ready. You come into Kashmir, we come to Lahore and Sialkot. तो यहां से मैं समझता हूं सबसे बड़ा ब्लंडर जो है ना जुल्फकार अली भुट्टो का और इन तीनों का कहना चाहिए। इन्होंने असेस ही नहीं किया कि हम अगर कश्मीर के अंदर चले जाएं और इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दें तो वो हमें वहीं अटैक करेंगे ना जहां हम कमजोर हैं। तो हम कमजोर कहां हैं? लाहौर इज ओनली 18 किलोमीटर फ्रॉम वाघा, सियालकोट इज ऑल्सो अबाउट 18-20, तो वो तो वहीं आएंगे। उसके लिए हमारी जीरो प्लानिंग थी। ये है 65 वॉर की बैकग्राउंड। डॉक्टर साहब, इसको इसी तरह ले सकते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि जो कारगिल है उस पे जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कोई बिल्कुल नहीं बताया, उनको पता ही नहीं था, जब पता चला कि ये क्या हो गया सब कुछ, उसी तरीके से उस वक्त भी ये हुआ कि ये जो बिल्कुल उसकी रिपीट है। सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ को उन्होंने कहीं बता दिया होगा कि जी हम एक एक्शन करने वाले हैं। नवाज शरीफ वॉज नॉट अ वेरी इन्फॉर्म्ड मैन, उसने सुन के आगे पीछे, लेकिन उसको पूरा प्लान नहीं ना बताया होगा, क्योंकि पूरा प्लान तो वो बता ही नहीं था सकते। वाजपेयी साहब आए थे, लाहौर का पीस, लाहौर अकॉर्ड हो चुका था साइन, जिसमें पीसफुली और कश्मीर भी रिजॉल्व होना था। तो इन्होंने तो बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया होगा और दे डिड दिस मिलिट्री एक्शन। फिर भी पाकिस्तान को उसमें भी बहुत नुकसान हुआ। 65 वॉर के अंदर तो आफ्टर 2 डेज हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे हवाई जहाज उड़ाने के लिए। तो जो रिटायर्ड एयर मार्शल थे, हाँ ये भी बता दूं, जब रन ऑफ कच्छ हुआ था तो हमारी तरफ से एयर मार्शल उस जमाने में थे असगर खान। ओके। और उनका जो काउंटर पार्ट था इंडिया में, देवर बोथ क्लास फेलोज एट डेरा, जहां पे इन्होंने, तो वो दोस्त थे। उन्होंने एक दूसरे को फोन करके किया कि ये रन ऑफ कच्छ में ना आप इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व करें ना हम पाकिस्तान करते हैं। सो दे केप्ट आउट ऑफ द वॉर। इसलिए असगर खान को जुलाई में इन्होंने रिमूव कर दिया था, बिकॉज दे डिडंट वांट टू इन्फॉर्म हिम। द न्यू एयर मार्शल नूर खान को भी नहीं बताया। नूर खान ने कहा 2 दिन के बाद जब स्पेयर पार्ट्स नहीं थे तो हमको तो समझ नहीं थी आ रही कि हम करें क्या। तो फिर देन वी सेंड असगर खान टू चाइना, किसी को ये स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए। अमेरिका जिसके आर्म्स हमने इस्तेमाल किए थे, उन्होंने 9 या 8 3 दिन के अंदर अंदर एम्बार्गो लगा दिया पाकिस्तान पे। नो स्पेयर पार्ट्स, नो आर्मामेंट्स टू पाकिस्तान। इंडिया पे भी लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान की एंटायर मिलिट्री जो हार्डवेयर था वो अमेरिकन था। इंडिया के पास फ्रेंच भी थे, ब्रिटिश भी थे, रशियन भी थे, लिहाजा उनको तो नुकसान नहीं हुआ। तो विद इन a few days we were in no position to fight a war. पहले 3-4 दिन जगमग इन्होंने बहुत की है, और उसमें फिर जो प्रोपेगेंडा हुआ इस्तेमाल, वो यही था कि हम तो जीत रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। And then later on it turned out that it was a stalemate war. जितना इलाका हमने थोड़ा सा इंडिया का कैप्चर किया था, उससे ज्यादा शायद उन्होंने पाकिस्तान का कर लिया था। कश्मीर में दोनों फोर्सेस कहीं आगे बढ़, वो हाजी पीर पे आ गए थे, हम अखनूर जाते जाते रुक गए थे। तो ये तो फिर वही हुआ जो 47-48 में हुआ, सीज फायर हो गई थ्रू द यूनाइटेड नेशंस। 17 दिन ये जंग हुई है, 18वें दिन सीज फायर हो गई और दैट वाज द एंड ऑफ द वॉर। कश्मीर का 1 इंच भी नहीं हमें मिला, बल्कि उस दिन के बाद कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि उसके बाद इंडिया ने अपनी आर्म्स रेस को तेज कर दिया। 62 में उन्हें अपना खासी मार पड़ी थी चाइना से। सो 2 wars India had fought, one lost, the second one stalemated. So from that time onwards, Indian military doctrine changed. They thought we have to arm ourselves, and that's what has happened since then. India is a very well armed state since then. डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि एक एडवेंचर हुआ पहले जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, उसके बाद उसमें जो है वो शिकस्त हुई, कितना नुकसान हुआ, एक ये भी कि जो दोनों सिविलियन, एक क़यादत और दूसरी तरफ फौजी का, दोनों एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ हुआ। उसके बावजूद हमने कुछ अरसे के बाद हमने एक मर्तबा फिर जो है ये एडवेंचर करने की कोशिश की। तो ये क्या बात, क्या वजह है कि क्या हम ये समझते हैं, क्या वाकई हम ये समझते हैं
कि हम जो है वो ये करने के काबिल हैं या हम ये कर सकते हैं, चलें पहली दफा नहीं हुआ हम दूसरी दफा कर लेंगे, या हम ये समझते हैं कि हम खौफजदा रहते हैं कि एक बड़ी ताकत जो है वो नेबर है, उनके पास सब कुछ है, तो चलो खुद से ही अगर हम एडवांस करेंगे तो बचे रहेंगे। कि आप इसमें क्या देखते हैं? ये जो आपने बड़े खूब बात की है, ये इस चीज का मिक्सचर ही होगा। कहीं डर भी होगा और कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी होगा। जब मैं ये गैरिसन स्टेट किताब पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे अमेरिका भी जाना पड़ा उनके एक्सपर्ट से बात करने के लिए। तो मुझे 2-3 ने बताया कि जब हम कर रहे थे आपकी मिलिट्री पे रिसर्च, तो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स कहते थे कि जी 1 मुस्लिम इज एज गुड एज 10 हिंदूज। तो हमारा ये भी बिलीव था कि ऑल्दो वी आर अ स्मॉलर कंट्री एंड अ स्मॉलर आर्मी और मिलिट्री, बट एज मुस्लिम्स द रिकॉर्ड इज दैट वी हैव ऑलवेज फॉट हिंदूज एंड डिफीटेड देम। ये भी एक इनको ओवर कॉन्फिडेंस था। दूसरा, एक कहीं ना कहीं किसी को डर भी तो होगा ना, तो उसमें प्रीएम्प्टिव एक्शन आप कह सकती हैं। लेकिन आई थिंक द प्रीएम्प्टिव पार्ट is less convincing than this overconfidence that we can do things and get away with it. मुझे तो यूं लगता है। सही। तो सर ये जो बात है, अब जाहिर है कि आपने अपनी किताब में इतनी तफसील से मुख्तलिफ किताबों में और शाया हो चुकी है, जिस तरह आपने आर्टिकल्स का जिक्र किया बहुत सारे, लेकिन इसके बावजूद क्या एक ये नैरेटिव लेकर चलना कि दुश्मन ने आधी रात को हमला कर दिया, और ये तो आप समझते हैं कि कंट्रीज इस तरह करती हैं, ऐसा होता है, और ये सब देखें जी, एक कंट्रीज कभी नहीं कहती कि हमने गलती की थी, ये तो मानना पड़ेगा। पाकिस्तान में नैरेटिव तो बहुत ही ज्यादा अनक्रिटिकल होता है ना, इट इज ऑलवेज सेलिब्रेटरी। यू नेवर फाइंड अस मेकिंग एनी मिस्टेक एट एनी पॉइंट। इंडिया में क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है और वो एक सिविलियन लीडरशिप है, तो उसके अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड पावर सेंटर नहीं है, कई है जो हमेशा इन कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। वहां पे आप क्रिटिकल रिसर्च भी कर सकते हैं एंड गेट अवे विद इट। पाकिस्तान में आप करके तो दिखाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो सारों के कान पकड़ाए जाते हैं। आप देखें ना, वो क्या है, हमारे हामिद मीर साहब एक दिन बहुत बोल, अगले दिन फिर माफी भी मांग ली, उन्होंने माफी मांगी हुई है ना। तो ये इंडिया, हाँ, अरे जी, ये आम होता है। हाँ, आम होता है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे पावर, एवरीबॉडी नोज वेयर द पावर इज, इट्स द GHQ। अब तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है ना। जितने फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं वो इमरान खान से ज्यादा जनरल बाजवा से जो बात होती है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। इमरान खान इज जस्ट अ फ्रंट सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, बट व्हाट द मिलिट्री सेज इज मोर सब्सटेंशियल। दैट इज व्हाई पीपल गो टू इट। सो पाकिस्तान, अच्छा, हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कुछ क्या आप कंप्लीट नहीं नहीं, मैं यही बात कर रहा था। मगर इंडिया में यूं नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी पे अटैक करती है, बीजेपी उन पे करती है। बाकी बेतहाशा पार्टीज हैं, उनकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अब तो खैर वहां पे भी मोदी ने बड़ा कंट्रोल कर लिया है अपनी मीडिया को, बट नॉट लाइक वी डू। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे जरा प्लूरलिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, एंड वी नो वेयर दैट पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड। इट इज इन रावलपिंडी, नॉट इन इस्लामाबाद। जी सर। फॉर गुड एंड बैड, फॉर गुड एंड बैड। डॉक्टर साहब, आपने दरमियान में एक बात कही थी, मैं वो आखिरी सवाल उसी पे मैं कर, आपने कहा कि ये सब जब हुआ, हमने जब ये किया तो उसके नतीजे में हम उसी वक्त वी लॉस्ट कश्मीर। आप ये समझते हैं, या हम तो अभी तो ये है ना कि ये जो 370 हुआ कि अभी वी लॉस्ट कश्मीर के, जी अब जो हो गया इसके बाद तो बस खत्म, अब तो लगता नहीं है ऐसा कुछ? देखें, ये उस दिन से नहीं लगता जब इन्होंने मुजाहिदीन भेजे थे 47 में। अच्छा भला महाराजा ऑफ कश्मीर वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट और ही वाज लीनिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। एक्चुअली दिस इज द फैक्ट। वो भी मेरी किताब इसमें भी है, और मेरी एक और किताब है स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्पररी साउथ एशिया, जहां पे और भी डिटेल्स हैं कश्मीर वॉर पे। अब तो मेरी जिन्ना वाली किताब में मैंने ये भी शो किया है कि दिसंबर 1947 में, while this military thing was going on in Kashmir,
द इंडियन गवर्नमेंट, सरदार पटेल उनके होम मिनिस्टर, सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान कि आप कश्मीर रख लें, अगर आप हैदराबाद दक्कन जो है विद इन इंडियन टेरिटरी वहां पे पंगा ना लें। ये हुज द सोर्स ऑफ द स्टोरी जरा सुन लें। द सोर्स ऑफ द स्टोरी इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर, K.H. Khurshid. K.H. Khurshid was the private secretary of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah from 1944 till October 1947. उन्होंने किताब लिखी है माई मेमोइर्स विद जिन्ना या माई मेमोरीज ऑफ जिन्ना, ये किताब है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि आफ्टर जिन्ना डाइड ही टॉक टू सम पीपल टू फाइंड आउट व्हाट डिड दे थिंक ऑफ जिन्ना। तो ही टॉक टू चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली वॉज अ कॉन्फिडेंट ऑफ जिन्ना साहब। जिन्ना साहब ने उन्हें पार्टीशन के दौरान जो हमारी है ना फाइनेंस कमेटी डीलिंग विद द इंडियन साइड, उसका मेंबर बनाया था। तो इतना ज्यादा उन पे उनको एतमाद था। पाकिस्तान बनने के बाद चौधरी मोहम्मद अली वॉज मेड द हेड ऑफ द सिविल सर्विस। तो हर शाम जिन्ना साहब इनको बिठा लेते थे और दिन में जो कार्रवाई हुई थी वो उनसे पूछते थे। तो चौधरी मोहम्मद अली ने बताया कि जब ये मैसेज आया तो मैं ये लेके कायदे आजम के पास गया। एंड दिस इज व्हाट ही राइट्स एंड आई थिंक इट्स वर्बैटिम व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये जिन्ना की किताब में है कि मिस्टर जिन्ना डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन दैट। जिन्ना द ग्रेट टैक्टिशियन सीम टू बी एमिंग फॉर सम हायर स्टेक्स, यानी ही वाज प्लेइंग सम हायर गेम। अब वो हायर गेम क्या थी? जिन्ना साहब को किसी ने कहा होगा जी कश्मीर तो आना ही आना है, ये तो सारे मुसलमान हैं, तो आप जंग जुंग करें और ये हम तो जीत ही जाएंगे, तो वाई शुड वी लीव हैदराबाद एंड वाई नॉट गिव ट्रबल टू इंडिया इन अदर प्लेसेस। एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो जंग कश्मीर वाली भी हम ना जीत सके और हैदराबाद भी वहां रह गया। अब ये पाकिस्तान में मैंने लिखा है, बचपन से मैं सुनता आ रहा था, लेकिन व्हेन आई रेड दैट दिस वाज रिपोर्टेड बाय द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर जिन्ना हु एडमायर्ड हिम अ लॉट, तो इससे ज्यादा रिलायबल तो नहीं ना हो सकती। और इफ चौधरी मोहम्मद अली इज द सोर्स ऑफ द स्टोरी देन इट इज ऑल्सो वेरी 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 रिलायबल। इतने क्लोज लोग जिन्ना के, उनकी ये स्टोरी है। तो जिन्ना साहब की वजह से इन अ वे वी लॉस्ट कश्मीर। अब ये कहना पाकिस्तान में इज इनवाइटिंग ट्रबल ना, लेकिन होता ये है कि हिस्टोरिकल एरर्स हो जाते हैं। जिस तरह इंडिया ने क्या गलती की हुई है, कश्मीर का ये हुआ था ना, तो नेहरू लेके गए ना यूनाइटेड नेशंस में। हैड ही नॉट टेकन इट टू द यूनाइटेड नेशंस, this would not be an issue for the United Nations or for the international community. It would be something between India and Pakistan. और वो क्या था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी वो प्रैक्टिकली इंटरनेशनल बॉर्डर था, लेकिन क्योंकि इंडिया ले गया इसे यूनाइटेड नेशंस में, तो पाकिस्तान इज ऑल द टाइम सेइंग कि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक यूएन। सो इंडिया का ये मिस्टेक है, इंडिया का ये मिस्टेक है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई फायदा नहीं हुआ। सर एक आखिरी बात पे जो है खत्म करूंगी, अगर आप उस पर ब्रीफ कमेंट करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम। कि ये सारे उसमें नतीजा ये निकला, हम ये देख रहे हैं कि जो एक हमारे दिमागों में जो है कुछ एक चीज जो समाई हुई है कि जनाब जो आपने जो बात कही कि जो मुसलमान है वो हिंदू को शिकस्त देगा, और अभी भी उसके बावजूद कि इस एक जहनियत की वजह से हमने कितनी शिकस्तें खाई और क्या कुछ खोया और क्या कुछ हारा। ईस्ट पाकिस्तान लूज किया, ईस्ट पाकिस्तान लूज किया, जंग हार गए थे हम। हाँ डॉक्टर साहब, इसके बावजूद अभी तक उसी तरीके बल्कि मजीद पुख्ता हो गई है ये जहनियत, अभी तक हम वही पढ़ा रहे हैं कुछ। हाँ, आप देखें ये इन्होंने बाद में 89 में जब वो अफगान जिहाद खत्म हुआ है तो ये सारे भेज दिए थे इंडियन कश्मीर में, और जुम्मे के वक्त चंदा लिया जाता था कश्मीर को आजाद कराने का। मैं तो खुद विटनेस हूं, पाकिस्तान में अगर आप आए तो हर जुम्मे को वो पड़े होते थे डब्बे जैश ए मोहम्मद के लिए, लश्कर तैयबा के लिए, कि ये मुजाहिदीन कश्मीर को आजाद करा रहे हैं। तो हमने तो इंडिया के साथ ये मिलिट्री किस्म की कॉन्फ्रंटेशन थ्रू आउट रखी है, लेकिन जीते हम कभी भी नहीं। वी हैव ऑलवेज बीन द लूजर्स, दिस इज अ फैक्ट। कारगिल के अंदर
शुरू हमने किया, बाद में जब बेचारे हमारे लोग वहां मारे गए तो कहा वो तो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं ही नहीं, मुजाहिदीन है। और बाद में उनमें से किसी को पता नहीं सितारे जुरत भी दे दिया या निशान हैदरी वो क्या है वो भी दे दिया। यानी वी मेक ourselves open to ridicule in the public by doing these things। और मुझे इंडियंस कहते हैं यार तुम लोग अपने आप को इतना जो दलेर समझते हो, कभी ओपन वॉर भी तो करके आओ ना। तुम कभी कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेज देते हो, कभी कारगिल कर देते हो, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग बुज़दिल हो। अब दोनों साइड पे इस किस्म की बातें तो होती है ना। मिलिट्री वाले तो दे स्कोर पॉइंट्स, ठीक है ना। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच।